विजय तिलक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं स्नेहलता और चलिए हाथरस से शुरुआत करते हैं। जिला पंचायत चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं। 4 राउंड की गिनती के बाद रुझान सामने आए हैं। हाथरस के वार्ड नंबर 16 से आरएलडी के प्रदीप चौधरी आगे चल रहे हैं। वार्ड नंबर 15 से आरएलडी की शशिकला आगे चल रही हैं। वार्ड नंबर 17 से निर्दलीय चंद्रवीर आगे हैं। वार्ड नंबर 18 से उम्मेद आगे चल रहे हैं। हाथरस की अगर आप बात करें तो 4 राउंड की गिनती के बाद इन चारों जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में वार्ड नंबर 16 से प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू, आरएलडी से वार्ड नंबर 15 से आरएलडी के ही उनकी पत्नी शशिकला, वार्ड नंबर 17 से निर्दलीय चंद्रवीर और वार्ड नंबर 18 से आरएलडी के उम्मेद सिंह आगे चल रहे हैं। तो ये वो नाम है जो हाथरस की डिटेल हमारे सामने निकल के सामने आई है। कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अभी तक जो जानकारी है, जो अपडेट है, वो कुछ इस तरीके से है। तो हाथरस की तस्वीर कुछ वार्डों से सामने आई है। मतगणना जारी है। कौन आगे चल रहा है ये आपके सामने है। वार्ड नंबर 16 की बात करेंगे तो प्रदीप चौधरी आगे हैं, आरएलडी से हैं वो। वार्ड नंबर 15 से आरएलडी की शशिकला और हाथरस के वार्ड नंबर 17 की अगर आप बात करें तो निर्दलीय उम्मीदवार है चंद्रवीर, वो आगे चल रहे हैं। 18 से उम्मेद है, वो आगे चल रहे हैं। 4 राउंड की गिनती के बाद ये चीजें निकलकर सामने आई हैं। जो रुझान है वो आपके सामने है। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए जहां वार्ड नंबर 16 से प्रदीप चौधरी गुड्डू हैं, वो आगे चल रहे हैं। अगले वार्ड से उनकी ही पत्नी आगे चल रही है, शशिकला। चलिए बात कर लेते हैं अमरोहा की, जहां जिला पंचायत के रुझानों में बड़ा अपडेट सामने आया है। वार्ड नंबर 5 से बसपा प्रत्याशी फुरकान आगे चल रहे हैं। अमरोहा के वार्ड नंबर 5 से फुरकान अहमद 514 वोटों से आगे हैं। वार्ड नंबर 5 में बीजेपी के राहुल से आगे हैं फुरकान। बीजेपी के प्रत्याशी हैं राहुल, उनसे आगे चल रहे हैं बसपा प्रत्याशी फुरकान और वोटों का अंतर भी अच्छा खासा है, 500 से ऊपर का है। अफसर से जानकारी लेते हैं। जी अफसर, जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, क्या कहा जा सकता है? वार्ड नंबर 5 में बसपा के फुरकान आगे चल रहे हैं, अच्छा खासा वोट का मार्जिन दिख रहा है इनके पास। जी देखिए, आपको बता दूं यह वार्ड नंबर 5 का जो नजारा है वो काफी दिलचस्प है। जब फुरकान अहमद प्रत्याशी रहे हैं, ये उपचुनाव में भी बसपा ने इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया था और 40,000 वोट इन्होंने हासिल किए थे। संगीता चौहान के सामने इन्होंने ये चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर दोबारा जो है जिला पंचायत में इन्होंने वार्ड नंबर 4 से बसपा 5 से प्रत्याशी रहे हैं और अब इनकी टक्कर सीधी भाजपा के राहुल चौहान से है। जो पहले राउंड में राहुल चौहान जो बीजेपी प्रत्याशी है, उन्हें मात्र 26 वोट मिले हैं और जो फुरकान अहमद बसपा प्रत्याशी है उन्हें 540 वोट मिले हैं। ये काफी जो लंबा जो बीच का डिफरेंस है, जो 500 वोटों से ज्यादा फुरकान आगे चल रहे हैं। चलिए ठीक है, पिक्चर कब तक क्लियर हो जाएगी जी? कब तक और कितने राउंड बाकी हैं अफसर, ये भी बता दीजिए। अभी पहले राउंड की जो गिनती है वो खत्म हुई है। अभी लगभग कहा नहीं जा सकता कि कितना टाइम लग सकता है, लेकिन जो एबीपी गंगा के दर्शक है उन्हें सबसे पहले जो खबर एबीपी गंगा के दर्शकों को ही मिल रही है। बिल्कुल, तो लगातार अपडेट मिलती रहेगी। वार्ड नंबर 5 से भी खबर मिल रही है कि बसपा के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, फुरकान नाम है उनका। अमेठी की बात कर ले। वार्ड नंबर 30 से जिला पंचायत भाजपा प्रत्याशी राजेश अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समरजीत सिंह से आगे चल रहे हैं। 1000 मतों का अंतर दिखाई दे रहा है, बड़ा अंतर है ये। चलिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का, उनसे जानने की कोशिश कर सकते हैं अभी, क्योंकि जितने अभी देखा जाए मोइन, अभी रुझान आ रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा तेजी से नहीं है। अभी किस तरीके की तस्वीर बनती नजर आ रही है, क्या कुछ नोटिस किया जा सकता है? संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ 23 केंद्रों पर आज सुबह से ही वोटों की गिनती शुरू हुई। हालांकि वोटों की असली गिनती अब शुरू हो रही है। शुरुआती जो दौर था सुबह 8 बजे से, वो सबसे पहले बैलेट बॉक्स से जो है बैलेट पेपर निकाले गए, उनकी छटाई शुरू की गई। 4 अलग अलग पदों के लिए काउंटिंग होनी थी, तो अलग अलग रंग के बैलेट पेपर थे, उन्हें निकाला गया।
50-50 की गड्डियां बनाई गई और अब क्षेत्रवार जो है वो ज्यादातर केंद्रों पर गणना शुरू हो गई है। कुछ एक जगहों पर जो है वो नतीजे भी आ गए हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब धीरे धीरे जो है रुझान आना या सीधे तौर पर नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और अगले 3 से 4 घंटे के अंदर तकरीबन आधी गणना वो पूरी हो जाएगी। सबसे ज्यादा जो दिक्कत आएगी या सबसे ज्यादा ये कहें कि सबसे ज्यादा जो वक्त लगेगा वो जो जिला पंचायत की 84 सीटें हैं, उन 84 सीटों की काउंटिंग में सबसे ज्यादा देरी होगी, क्योंकि सबसे पहले ग्राम प्रधान की काउंटिंग हो रही है, बीडीसी की काउंटिंग होगी। जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, हालांकि उनके प्रत्याशी बहुत कम है, ज्यादातर सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है या खाली रह गई हैं, तो उनमें नॉमिनेट किए जाएंगे जो है। लेकिन जो जिला पंचायत की सीटें जिनमें ज्यादा वोटर्स हैं, उन पे जो है वो देरी होगी। बाकी उम्मीद ये जताई जा रही है कि शाम 6 से 7 बजे तक ग्राम प्रधान और जो बीडीसी मेंबर हैं, जो ग्राम पंचायतों के सदस्य हैं, उन सभी की गणना पूरी हो जाएगी। तो अगले 1 घंटे के बाद जो है तेजी से रुझान आना या तेजी से नतीजे आना जो है वो शुरू हो जाएंगे। और अभी भी जो केंद्रों के बाहर भीड़ है वो डटी हुई है, लेकिन जैसे जैसे नतीजे आते जाएंगे वैसे वैसे जो उम्मीदवार हैं या उनके समर्थक हैं वो वापस जाते जाएंगे। तो कम से कम फिर वो केंद्रों के बाहर की जो स्थिति है उनमें बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रशासन से तो उम्मीद जो थी वो अब उसका कोई फायदा नहीं है। लोग इतने देर से मिल चुके हैं, भीड़ लगा चुके हैं, तस्वीरें आ चुकी हैं। चुनाव की बात करें तो अब रुझान भी 1 घंटे में आप कह रहे हैं कि तेजी से आएगा। एबीपी गंगा पर लगातार अपडेट मिलती रहेगी। मोइन, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आगे बढ़ेंगे। दर्शकों को सोनभद्र की खबर बता दें, जहां ग्राम पंचायत के नतीजों के बाद हंगामा देखने को मिला है। कुरियाव गांव पंचायत में नतीजे के बाद हंगामा हुआ है। क्यों? क्योंकि 1 वोट से सभ्या जो प्रधान पद पर जीत दर्ज करती हैं, उनके सामने जो कैंडिडेट है उनका नाम सुमन है। अब वो कह रही है कि 1 वोट से जीत दर्ज हुई है, रिकाउंटिंग कराइए। इसी चीज को लेकर इस बूथ पर हंगामा हो गया। जहां काउंटिंग चल रही है वहां पर हारे प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि गड़बड़ी है, सही तरीके से काउंटिंग नहीं हुई है, क्योंकि जो सभ्या हैं, विजयी हैं सोनभद्र की सीट पर ग्राम पंचायत में, वहां वो कहती हैं वो 1 वोट से विजयी हैं। ऐसे में उनके विपक्ष में जो हारी हैं सुमन, उनका कहना है कि नहीं, काउंटिंग फिर से कीजिए। तो चुनौतियां कई तरीके की हैं। सुबह से आप लगातार अगर अपडेट ले रहे हैं तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि कोरोना का खतरा दूर दूर तक नहीं, लेकिन जो रूटीन चीजें हैं, हंगामा, असंतोष और इस तरीके की चीजें, वो भी लगातार सामने आ ही रही हैं। सोनभद्र के इस वाक्य से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जहां कुरियाव गांव है ये। चलिए फारिक से जानकारी लेते हैं। फारिक, ये बताइए मामला सुलझा कि नहीं 1 वोट वाला? हेलो फारिक, आप तक आवाज आ रही है? आवाज थोड़ी सी। हेलो हेलो, चलिए हम कोशिश कर रहे हैं आपसे जुड़ने की। अजीब स्थिति है। हारे हुए प्रत्याशी का कहना है फिर से काउंटिंग कीजिए। इतने मुश्किल हालात में किसी तरीके से चीजों को कराया जा रहा है, संपन्न किया जा रहा है, ऑपरेट किया जा रहा है, लेकिन चुनौती यही नहीं खत्म होती है। यहां पर 1 वोट से विजयी हैं सभ्या, उनके सामने है सुमन। अब सुमन के पक्ष वालों का हंगामा, कुरियाव गांव का ये मामला, कहते हैं कि फिर से काउंटिंग कराइए जी, ठीक नहीं है ये। तो ये भी अनोखा मामला है। इसी बीच इटावा से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बताएं, रुझानों को लेकर यह खबर आ रही है। भरथना ब्लॉक के 3 वार्डों पर सपा प्रसपा आगे चल रही है। सपा प्रसपा समर्थित प्रत्याशी इटावा के भरथना में आगे चल रहे हैं। इटावा सैफई के वार्ड नंबर 2 से भी सपा प्रत्याशी अंशुल आगे हैं, काफी आगे होने की इनकी जानकारी मिली थी। वार्ड नंबर 2 की बात करेंगे तो अंशुल यादव 1500 वोटों से आगे हैं। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई अंशुल यादव, इनको चाचा का भी साथ मिल चुका है, प्रसपा का भी साथ मिल चुका है, समर्थन मिल चुका है, और कुल मिलाकर ये निवर्तमान थे अध्यक्ष और फिर से अब इनको बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। सैफई द्वितीय से अखिलेश के चचेरे भाई अभिषेक आगे चल रहे हैं, माफ कीजिएगा, अभिषेक आगे चल रहे हैं जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं, इनके भी आगे चलने की खबर मिल रही है। भरथना ब्लॉक के तीनों वार्ड की सीटों पर सपा प्रसपा समर्थित प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। इटावा से एक तस्वीर बनती नजर आ रही है।
सैफई के वार्ड नंबर 2 से भी सपा के प्रत्याशी जो निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, अंशुल यादव भी 1500 वोटों से अधिक की बढ़त पर है। तो इटावा की तस्वीर सपा प्रसपा की ओर ज्यादा झुककर बनती हुई निकल के सामने आई है, जहां अगर आप देखेंगे तो 2 वार्डों से यह खबर मिल रही है जहां 1500 वोटों की बढ़त, अच्छी खासी बढ़त मानी जा सकती है। हालांकि जो स्पष्ट है परिणाम उसमें अभी वक्त लगेगा। रुझान है भरथना ब्लॉक के 3 वार्डों की सीटों पर आए हैं। मोहम्मद फारिक से जानकारी लेते हैं। मोहम्मद फारिक, माना जाए कि यहाँ मोटा मोटी तस्वीर साफ हो चुकी है सपा प्रसपा के पक्ष में? जी बिल्कुल माना जाए, इसमें साफ हो चुकी है तस्वीर। सपा प्रसपा के जो समर्थित प्रत्याशी हैं इटावा की 24 सीटों पर लगभग सभी जगह आगे चल रहे हैं। सैफई की अगर बात करें तो अभिषेक यादव ने काफी लंबी बढ़त 3745 वोटों की बना ली है। पहले चुनाव में देखा जाता था कि अभिषेक निर्विरोध चुने जाते थे, हालांकि इस बार भाजपा सरकार बनने के बाद सैफई में भाजपा ने अपने प्रत्याशी जरूर उतारा, लेकिन 10वें राउंड के जो नतीजे आए हैं उसमें अभी तक अभिषेक ने काफी लंबी बढ़त बना ली और ये बढ़त बराबर बढ़ती जा रही है। यही हाल भरथना का भी है। भरथना में भी तीनों सपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जसवंत नगर से सूचना आ रही है, वहाँ भी सपा प्रसपा समर्थित प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। क्योंकि सपा प्रसपा का जो गठजोड़ हुआ उससे कहीं ना कहीं इस बार फिर से जिला पंचायत अध्यक्ष सपा का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, इटावा में तो कम से कम ऐसा ही देखने को मिल रहा है फारिक की इस तरीके से इस गठजोड़ का असर तस्वीर बनती सामने आ रही है। सैफई की बात करें, सैफई द्वितीय से अभिषेक यादव भी आगे चल रहे हैं। अभिषेक यादव काफी आगे चल रहे हैं जी, काफी 3745। जी अभी 10 राउंड की मतगणना पूरी हुई है जिसमें 3745 मतों से आगे चल रहे हैं। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं राहुल यादव, उनको केवल 400 वोट अभी तक मिल पाए हैं। जिस तरह से आगे और जो वोट खुलने वाले हैं उसमें भी बढ़त काफी लंबी जाने वाली है। जी ये तो एक तरफा मामला कहा जा सकता है फारिक? मामला बिल्कुल कहा जा सकता है। ये काफी बड़ी बात हो गई इस बार सैफई में भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतारा, नहीं तो पिछले चुनाव में हम देखने आता था कि निर्विरोध चले जाते थे सपा के प्रत्याशी। इस बार जरूर भाजपा ने उम्मीदवार उतार दिया है, लेकिन वो उनका हारना पूरी तरह से तय है। अच्छा, तो चलिए सैफई से तो कम से कम तस्वीर बनती आ रही है। कोई ऐसी सीट भी है, कुछ ऐसी जगह भी है, इलाके हैं जहां से कुछ अलग होता हुआ भी नजर आ रहा है? हाँ, महेवा की अगर बात करी जाए, महेवा में भी 5 जिला पंचायत सदस्य, वहाँ पे जरूर टक्कर मिलेगी भाजपा की तरफ से। वहाँ कुछ अभी सुनने में आ रहा है कि मामला बराबर का चल रहा है। जल्दी वहाँ से जो रुझान आएंगे उसको आपको बताया जाएगा। यानी इटावा की बात कर ले तो महेवा जगह के नाम बता रहा है, उस सीट पे वहां से कुछ ना कुछ अलग सुनने को मिल सकता है, टक्कर मिल रही है। क्योंकि बाकी ये जो सीटें हैं, बाकी जो प्रत्याशी हैं, वो तो काफी एक तरफा जा रहा है ये पूरा मामला। बात सैफई की करें या जसवंत नगर की करें, जसवंत नगर भी शिवपाल सिंह की विधानसभा सीट है, वहाँ प्रसपा ने समर्थन दे दिया है। तो जसवंत नगर में भी तीनों जो प्रत्याशी हैं वो सपा प्रसपा के जीतने वाले हैं। सैफई में अभिषेक लगभग जीत ही चुके हैं और बड़परा में भी सपा लीड कर रही है, लेकिन महेवा में जो 5 सीटें हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं 1-2 सीटों पर भाजपा जरूर टक्कर दे सकती है। तो महेवा में थोड़ा सा पेच है, आप हमारे साथ बने रहिए। ये रही इटावा की तस्वीर जो मोटा मोटी साफ होती नजर आ रही है। 10वें राउंड की मतगणना में भी अभिषेक काफी आगे दिखाई दे रहे हैं और हमारे सहयोगी ने बताया कि यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी उतरते ही नहीं थे, ये निर्विरोध मामला हुआ करता था। लेकिन इस बार मामूली अंतर, मामूली वोट हासिल किए हैं भाजपा के प्रत्याशी ने और बड़ी जीत मिलती दिखाई दे रही है। इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर मिल रही है। बिकरू गांव पंचायत के चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बिकरू गांव में आरक्षित सीट पर मधु ने जीत दर्ज की है। ये गांव चर्चित है, नाम सुना लगता होगा आपको। और इसी बिकरू गांव में मधु ने बिंदु कुमार को 54 वोट से हराया है, यानी कांटे की टक्कर रही होगी। तो कानपुर के बिकरू गांव का ये आंकड़े आपके सामने हैं। मधु ने जीत दर्ज की है, 54 वोटों से हराया है बिंदु कुमार को। तो बिकरू से इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर के बिकरू गांव में ग्राम पंचायत चुनाव और ये शायद पहला चुनाव होगा जहां पर विकास के साये से इतर इस गांव के लोगों ने अपनी बात सामने रखी थी और वोट भी अलग तरीके से किया होगा। रतीश से समझने की कोशिश करते हैं गहराइयों को। रतीश, क्या रुझान बताते हैं बिकरू से ये आई जो चीजें, ये जीत क्या बताती है?
देखिए, साल 2020 में बिकरू चर्चा में रहा था। कुख्यात विकास दुबे के कांड के चलते 9 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया गया था। उसके बाद 2021 में जब ये चुनाव हुए थे तीसरी पंचायत में, 2.5 दशक बाद हमने खुद जाकर के वहां पर देखा और एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को भी दिखाया था कि किस तरीके से आजादी का चुनाव वहां पर 2.5 दशक बाद देखने को मिल रहा था। उम्मीदवारों में उत्साह था और उत्साह के साथ आज नतीजे आए हैं। मधु जो आरक्षित सीट पर जो कि आरक्षित सीट थी, उन्होंने दर्ज करी है जीत और अपने प्रतिद्वंदी बिंदु कुमार बिंद को 54 वोटों से हराया है। साफ तौर पर जो मतदाता थे उनका साफ यही कहना था कि इस बार वो अपना प्रत्याशी चुनेंगे और बिकरू गांव के विकास के लिए अपने प्रत्याशी को चुनेंगे और इस बार उन्होंने अपने प्रत्याशी को एक महिला के रूप में चुन लिया है। चलिए, ये एक नई तस्वीर होगी बिकरू के लिए। अब तक जिस चीज के लिए बार बार नाम आता था, अब उम्मीद करेंगे कि इस विकास की ओर लोग आगे बढ़ेंगे, उस विकास को छोड़कर। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कानपुर से ही अगली बड़ी खबर मिल रही है। कल्याणपुर ब्लॉक के गढ़ी कानपुर से अजीत पासवान ने 474 वोट पाए हैं, राजू कमल ने 476 वोट और अजीत 38 वोट से विजयी हुए हैं और अजीत को पहला प्रमाण पत्र मिला है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां कानपुर कल्याणपुर ब्लॉक में पहला प्रमाण पत्र मिल चुका है। गढ़ी कानपुर से अजीत पासवान 38 वोट से ये प्रमाण पत्र पाने वाले हैं। 474 वोट पाए हैं इन्होंने, राजू कमल ने 476 और कुल मिला के अजीत 38 वोट से विजयी हुए और उनको पहला प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। तो चीजें अब सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ते हुए रुझान नतीजों के साथ, ये देखिए पहला प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। कानपुर से ये खबर है, जहां 38 वोट से विजयी घोषित हुए अजीत ने प्रमाण पत्र हासिल कर लिया है। तो चलिए अब डिटेल लेते हैं हमारे सहयोगी रतीश से। तो रतीश, पहला प्रमाण पत्र भी मिल गया है, चीजें सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ रही हैं अब। बिल्कुल, देखिए मतगणना का दिन है और लगातार मतपेटियां जब खुली हैं उसके बाद उनकी काउंटिंग हो रही है और अब विजेता भी सामने आने लगे हैं। कल्याणपुर ब्लॉक है, कानपुर के 10 ब्लॉक में कानपुर से गढ़ी कानपुर से अजीत पासवान को 474 वोट मिले थे और उनके जो प्रतिद्वंदी थे राजू कमल, उन्होंने 436 वोट पाए थे। 38 वोटों से अजीत पासवान को विजयी घोषित किया गया है और उनको पहला प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है। तमाम नतीजे आना शुरू हो चुके हैं। सरसौल से भी जीत दर्ज करी है। ग्राम सभा ओरियारा है, वहां से वीर सिंह यादव विजयी हुए हैं, जिनको 382 वोट मिले हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी पुनीत राजपूत को 319 वोट उनको मिले थे। तमाम ऐसे ही रुझान अखरी प्रधान ग्राम सभा से भी आए हैं। तमाम तो बिल्कुल रतीश, तो गांव की सरकार बननी शुरू हो गई है और पहला प्रमाण पत्र भी मिल चुका है कानपुर से और इसी के साथ लगातार अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। उनका गांव, उनका ब्लॉक, उनका वार्ड, कुछ नहीं छूटेगा एबीपी गंगा पर। रतीश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बिकरू कांड के बाद एनकाउंटर में मार गिराया गया था विकास दुबे और उससे पहले जितने भी चुनाव हुए वो एक अलग साये में हुए, विकास के वर्चस्व के नीचे हुए। लेकिन अब एबीपी गंगा ने बिकरू के लोगों से बात की थी कि इस पंचायत चुनाव को वो कैसे देखते हैं। तो इस पंचायत चुनाव में बिकरू के लोगों ने एक महिला प्रत्याशी पर उम्मीद जताई है। मधु ने जीत दर्ज की है आरक्षित सीट पर और 25 साल बाद बिकरू में निष्पक्ष चुनाव हुआ है, जहां पर लोगों को अपने मर्जी के कैंडिडेट को वोट देने की आजादी थी, क्योंकि इससे पहले बिकरू में वही जीता जिस पर हाथ विकास का होता था। प्रयागराज की बात कर लेते हैं, नतीजे आने शुरू हो गए हैं। सैदाबाद ब्लॉक के गढ़वा से रीता त्रिपाठी जीती हैं, ये खबर मिल रही है। सैदाबाद ब्लॉक अमापुर ग्राम पंचायत से धनंजय मौर्य 400 से अधिक वोटों से विजयी हुए हैं। प्रयागराज की बात कर ले तो ये अब तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई हैं। मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी बने हुए, लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। मोइन, आपने कहा ही था कि अब धीरे धीरे रुझान और नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और देखिए इसी क्रम में ये फैसले आने शुरू हो गए।
जी बिल्कुल, तकरीबन सभी केंद्रों से 4-6 रिजल्ट जो है वो आ गए हैं और जैसा मैं पहले कहा था कि 1 घंटे के बाद बहुत तेजी से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। खास बात हम ये देख रहे हैं कि कुछ सीटों पर जहां बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिला, 400 और 500 वोट पाकर के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली, वहीं कुछ प्रत्याशियों के जीत का अंतर बहुत ज्यादा रहा। लोग 1200 और 1300 वोटों से जीत रहे हैं और उनके जो दूसरे मुकाबले जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो 100 की संख्या भी पार नहीं कर पा रहे हैं। तो अलग अलग जगह पे जिस तरीके से वोटिंग हुई थी, जिस आधार पर वोटिंग हुई थी, उसके नतीजे आज सामने देखने को मिल रहे हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 1 घंटे के बाद तेजी से नतीजे आने लगेंगे और जिला पंचायत की जो 84 सीटें हैं उनको छोड़ करके शाम 6 बजे तक ज्यादातर नतीजे सामने आ जाएंगे। क्योंकि जिला पंचायत की जो सीटें हैं उनको लेकर के लोगों की दिलचस्पी ज्यादा है, सियासी पार्टियों ने भी अपने समर्थित उम्मीदवार जिताए थे, तो वो नतीजे जो है वो कल सुबह तक साफ होने की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। उसके बाद सियासी पार्टियों का जो है वो दावेबाजी शुरू होगी और ये कम से कम दावा करेंगे कि हमारी पार्टी इतनी सीटों पर जीती, हमारी पार्टी इतनी सीटों पर जीती। तो बेहद दिलचस्प मुकाबले देखने को मिल रहे हैं और शायद यही वजह है कि मतगणना केंद्रों के बाहर लोगों की ज्यादा भीड़ देखने को मिली थी। बिल्कुल मोइन, बिसात बिचनी शुरू हो जाती है शाम तक और भी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार प्रयागराज की डिटेल अपडेट हमसे शेयर करते रह रहे हैं आप। फिलहाल हम रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। पंचायत चुनाव पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। चंदौली से बड़ी खबर आ रही है, आप तक पहुंचाएं। इस बीच आपको हम तमाम जगहों से तस्वीरें दिखा रहे हैं और चंदौली की अगर आप बात करेंगे तो यहां से भी चहनिया ब्लॉक सेक्टर 2 से बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। चंदौली से इस वक्त ये बड़ी खबर, चहनिया के सेक्टर नंबर 2 से बीजेपी के सर्वेश आगे चल रहे हैं। रुझान से नतीजों तक और केंद्रों का हाल लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है। टीवी इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव की मतगणना की अभूतपूर्व कवरेज। 75 जिले से 75 घंटे की नॉन स्टॉप कवरेज। एबीपी गंगा पर घर बैठे देखिए काउंटिंग की पल पल की अपडेट। विजय तिलक,